ओम। यदि भक्त सबसे प्रीति करता है और फिर कैसे आसक्त नहीं होता है, थोड़ा इसको में भक्त ऐसा। भक्त, हाँ, क्या प्रश्न आपका? सबसे प्रीति करता है और फिर आसक्त नहीं होता है। हाँ हाँ, भक्त सबसे प्रीति करता है लेकिन आसक्त नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है, उसके पास ज्ञान है, वो सबके अंदर उस एक ब्रह्म को ही देखता है, उसको लगता है कि उससे अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं। तो प्रीति तो तब हो जब दो हों, एक प्रीति करने वाला, एक जिससे प्रीति की जा रही है, वो दो हों तब प्रीति हो। उसका द्वैत मिट जाता है भक्त का, तो इसलिए उसको किसी में आसक्ति नहीं होती है। एक वो भक्त है, या उसको यूं कहें कि उसका त्रैत मिट जाता है। एक भक्त है, दूसरा भगवान है, द्वैत तो रहता है, क्योंकि भक्त बनेगा ही तब जब द्वैत होगा। तो एक तो भगवान, एक भक्त, तो सब में तो वो भगवान को देखता है और अपने आप को भक्त देखता है, तो उसकी एक में ही प्रीति है, केवल भक्त की, भगवान में ही बस। इसलिए सब के अंदर भगवान को देखता है, इसलिए तो सबसे प्रीति करता है। और भगवान के अतिरिक्त वो और किसी को जानता नहीं है, इसलिए आसक्ति नहीं होती है। अब अगला प्रश्न ये है ना कि भक्त कैसे बना जाए। उससे अगला प्रश्न ये है कि भगवान कैसे देखा जाए दूसरों में। हमें तो दिखता ही नहीं भगवान, तो हमें नहीं दिखता तो हम भक्त कहाँ हैं? हमारी बात थोड़ी हो रही है, बात तो भक्त की हो रही है ना। तो फिर वो भक्त कैसा होता है, अब ये अगला प्रश्न है। तो ये तो निकलते जाएंगे प्रश्न में से प्रश्न, इसलिए ये तो खोज है ना अध्यात्म की। तो अगर यहीं पर ही समझ में आ गया तो फिर तो खत्म, जीवन की सारी खोज ही खत्म, सारी साधना ही खत्म। तो ये तो हिंट देते हैं हमारे को शास्त्र, तो फिर उसके आगे चलेंगे। तो यहां से मैं कितना भी बताऊं आपको गंगोत्री का रास्ता कैसा है, आप वहां जाएंगे, वहां ठंडे पानी का झरना आएगा, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, उत्तरकाशी से निकलेंगे, फिर गर्म पानी का झरना आएगा, फिर वहां जाएंगे, एक बहुत सुंदर शिला आएगी। कितना भी मैं बताऊं, उसका दर्शन कब होगा? वहां जाएंगे तब होगा, यहां बैठे नहीं होगा, कितना भी बताएं जाए। तो शास्त्र तो हिंट कर रहे हैं किसी चीज की तरफ, उसका साक्षात्कार तो उस तरह का अनुष्ठान करने से होगा, वैसा जीने से होगा। और जो जीते हैं उनको होता है, उनके प्रश्न खत्म हो जाते हैं। फिर वो जो उन्होंने कभी सुना था अपने गुरुजनों से, वो अब उनको दिख जाता है फिर, तो फिर उनके प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं। वो भगवान को हर किसी में दिखेगा तो वो भगवान हो जाएगा नहीं है, भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और जो दिखाई दे रहा है ये तो ब्रह्म है, और ब्रह्म ही है, ये ज्ञान है ही भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। एक एक कण कण में वो ही है, सारे मनुष्यों में भी, प्राणियों में भी, जड़ में भी, चेतन में भी है ही भगवान। ये तो सत्य है। और दिख रहे हैं, कोई आपको ये स्वामी दिख रहा है, वो स्वामी दिख रहा है, वो ब्रह्मचारी दिख रहा है, दीदी दिख रही है, ये सारा भ्रम है। तो इस पे थोड़ा और चिंतन कर लो, क्योंकि ये सारा शब्दों से समझ में नहीं आएगा। शब्द तो शब्द है ना, तो इसमें और चिंतन कर लो, फिर और चिंतन करके जब प्रश्न तब पूछ लेना।